ऑफ करें, वी आर नॉट हियर टू टिटिलेट यू। पाकिस्तान के हालात तो चल ही रहे हैं, ये बहुत बहुत अहम इश्यूज है। हम कभी नहीं इस किस्म की चीजें डिस्कस करते। दे हैव अ वेरी बिग बेयरिंग और आपके जो इंटरनल इश्यूज हैं वो कहाँ जाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान रिलेशंस एंड दिस टीटीपी इशू, दे आर फार मोर इम्पोर्टेंट देन कि जी कल लॉन्ग मार्च होगी या नहीं होगी। दोज आर एग्जिस्टेंशियल इश्यूज फॉर पाकिस्तान। बहरहाल okay, we can get to that, but I think it was important to discuss this. अच्छा चलिए ठीक है। सर सेठी साहब ये बताएं, if they don't like it, they can go and listen लॉन्ग somewhere मार्च else. पे आओ, लॉन्ग मार्च, long march. हर रोज long march. ये अहम इश्यूज थे, क्योंकि सेठी साहब ने जो मालूमात दी है और जो अभी हम लोगों ने दी है, ये चैनल्स पे कहीं पे आपको नजर आई है ये बात? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ रही। और अग्रीड, तो पता ही नहीं है। नहीं देखिए, मुझे तो कन्विंस ना करे ना, वो मैं सारे तो प्रेस रिलीज के इंतजार में। मैं तो डोंट शूट। अच्छा anyway, carry on, let's get on. ठीक है, डोंट शूट द मैसेंजर मिस्टर सेठी। अच्छा मैं तो अच्छा कमिंग बैक टू खुद नाजरीन, साढ़े थोड़े फैंस पूछ रहे ने कि भाई क्या बनेगा, पंजाब गवर्नमेंट रह रही है, जा रही है, ये वो मैं थक गया हूँ यार ऑनेस्टली। अच्छा, ये जो है ना क्यूरियोसिटी, ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यूरियोसिटी है। वेले बैठे रहे सारे, ओ जी पंजाब आ रहे हैं, जा रहे हैं, इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे। और यार वो कुछ नहीं होना। इमरान खान जिथे खलोता उत्थे खलोता रहेगा। वो तुहानू कितनी बारी दसना पएगा। फैसले हो चुके ने कि खान साहब नु टाइट करके रखना है और पूरी एक टर्म कंप्लीट करेगी ये गवर्नमेंट। अगे देखा जाएगा की होंदा की नहीं होंदा। और खान साहब दी धमकियां जिहड़ियां ने हुण आई है ना, दिस वाज द सेकंड इशू दैट वाज डिस्कस्ड, हाउ टू डील विद खान। सो अगेन वी वर डिस्कसिंग 4 और 5, तो अब आई है ना, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल करें जी। इस डिस्कशन के अंदर सिलेक्ट लोग होंगे, सारे नहीं होंगे। इसमें कोई मोहसिन डावर या सेक्रेटरीज नहीं होंगे, डीजीएमओ नहीं होगा। इसमें जरूर डीजी आईएसआई होंगे, इसमें जरूर लॉ एनफोर्समेंट, सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट के लोग होंगे, चीफ होगा, शहबाज साहब होंगे, राना साहब होंगे एंड सो ऑन। मेन फैसला तो इन्होंने करना है कि हाउ टू डील विद इमरान। इमरान को डील करने के लिए देयर आर टू इश्यूज, एक हाउ टू डील विद हिम पॉलिटिकली एंड हाउ टू डील विद हिम ऑन द स्ट्रीट्स। मैं समझता हूँ कि जिस किस्म का मौकफ एस्टैब्लिशमेंट ने इस वक्त इख्तियार किया हुआ है, देयर वुड बी नो डिस्कशन और वेरी लिटिल हाउ टू डील विद हिम पॉलिटिकली। Establishment is not going to enter into a dialogue with this government and spoil its neutrality credentials कि कोई चीज लीक हो जाए और ये हो जाए और नो दैट। उन्होंने कहा जी ये आप डील करें। अलबत्ता ये है कि जब वो इस किस्म की हरकत करेगा कि लॉन्ग मार्च करेगा और डिस्टेबलाइजेशन उसके साथ होगी, वो जनरल बाजवा ने ऑलरेडी कह दिया हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे एनी डिस्टेबलाइजेशन दैट हर्ट्स द इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। और उन्होंने अपने वो कैडेट्स को वहां उन्होंने ये पैगाम भेज दिया था काकूल में। तो वो जरूर डिस्कशन हुई होगी कि अगर ये लॉन्ग मार्च करता है, पहली तो ये कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या है कि ये करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी। और उसके बाद ये होगा कि अगर ये करेगा तो कब करेगा और कैसे करेगा। और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि अगर ये करेगा और कब करेगा, जब करेगा, तो हमने इसको कैसे डील करना है और व्हाट सपोर्ट, व्हाट सेम पेज स्ट्रेटजी शुड गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री अथॉरिटीज हैव इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये डिस्कशन हुई होगी। और इससे ज्यादा मैं अब क्या फैसला हुआ है, आई रादर नॉट गो देयर। आई कैन सेंस इट, आई कैन प्रोबेबली हिंट एट इट, बट मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को कोई सहूलत नहीं मिलेगी और सिग्नल बड़ा स्ट्रांग जाएगा कि डोंट यू डू इट, इफ यू डू इट देन सी व्हाट हैपेंस। तो इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा जी। और उसमें मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी एंड गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पेज कि वी कांट अफोर्ड दिस। इसीलिए खान साहब बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं और दिन ब दिन जो है वो रेटरिक अपनी जो है वो और अग्रेसिव कर रहे हैं एंड सो वी हैव टू वेट एंड सी। मगर मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ी बहुत ब्रीफिंग गवर्नमेंट की इसके ऊपर भी की होगी कि आरिफ अलवी साहब जो है वो क्या किस किस्म के इनिशिएटिव्स कर रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, बट इन अ वेरी हैंड्स यू नो आर्म्स लेंथ फैशन। मेरा ख्याल है सियासी इश्यूज के ऊपर the establishment will not be discussing details with the government. Basically government के साथ security issues and destabilization issues के ऊपर support and how to deal with it and so on and so forth.
तो ये जी, तो होगी बात ये। जी एनएस, बिल्कुल, थैंक यू। आपने बहुत सारे सवालात हमारे नाजरीन के आंसर कर दिए हैं। सोलंकी साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। एक चीज जो है कि एक ऐसा सिनेरियो कि अभी ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जहां से खान साहब खुद खड़े होंगे बहुत सी सीट्स के ऊपर। वो सिनेरियो ये है कि वो उनमें से मेजॉरिटी जीतते हैं, पीटीआई की एक बार फिर एक जो है वो बनती है, वेव बनती है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, मीडिया भी उसको उठाता है। देखिए ना, खान साहब अभी लाहौर में उन्होंने बहुत सारे अपने जो उनकी पसंद के जर्नलिस्ट हैं उनसे मीटिंग की, आज कराची में भी उन्होंने मीटिंग की है सारे, और वो मीडिया उसको उछालता है। उस सूरत हाल में क्या सिचुएशन बदल जाएगी? खान साहब हटेंगे पीछे? ये मुझे पूछ रहे हैं आप? जी, आपसे पूछ रहा हूँ जी। खान साहब बड़े मुश्किल मोड़ पे खड़े हैं। अगर पीछे हटते हैं तो बड़ा लॉस ऑफ फेथ होगा, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। अगर आगे बढ़ते हैं विदाउट सम अश्योरेंस और गारंटीज और पिटाई हो जाती है, तो फिर दूसरी दफा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर अवाम उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती जिस तरीके से इनका ख्याल है उनको करना चाहिए, तो बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेथ हो जाएगा। मेरा ख्याल है खान साहब इसको ऑनेस्टली ऑन अ डे टू डे बेसिस इमरान खान इसको असेस कर रहा है। अब ये इलेक्शंस, इसमें जाहिर है वो दे विल होल्ड दीज इलेक्शंस एंड मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो है वो खान साहब जीतेंगे। मगर अगर वहां अपसेट हो जाता है, मतलब मेजॉरिटी नहीं जीतते, दैट विल बी अ सेटबैक फॉर इमरान, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। करेक्ट, बिकॉज इस वक्त परसेप्शन ये है कि सारी इमरान जीतेगा। तो अगर इमरान उनमें से 3-4 भी हार जाता है, तो इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर इमरान खान। So that's also a risk now that the government has decided कि let's go for it. मगर उसमें देखिए ना, मौलाना फजल रहमान का बहुत एक इम्पोर्टेंट बयान आया है। मौलाना तैयार बैठा है, एएनपी तैयार बैठे हैं। एएनपी का मौकफ ये था कि बिल्कुल नहीं डिले करने। मौलाना का भी मौकफ आ गया है। देखिए, 2 सीटें पंजाब में है और 2 सीटें केपी में है, 2 सीटें कराची में है, मेरे ख्याल 4 केपी में है जी, और 2 सीटें कराची में है और 2 सीटें पंजाब में है। ये ऐसे ही है ना? 3 केपी में है, 2 पंजाब हाँ, में है, 2 कराची में है। 7 3 और 2 5 और 2 7, जी, 7 है टोटल सीट्स। 7 है जी। टोटल 7 अच्छा, तो आप देखिए ना, एएनपी, मेरा ख्याल है एएनपी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी सीट जीत जाएगी। 4 में मौलाना भी बड़े कॉन्फिडेंट है कि कम से कम एक तो वो जीतेंगे। तो मतलब है कि अगर केपी के अंदर खान साहब 3 की 3 नहीं जीतते और पंजाब में 2 की 2 नहीं जीतते, तो इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर हिम। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि कराची के अंदर एमक्यूएम वाले जो हैं, वो और पीपल्स पार्टी कुछ मिलके कुछ सीट एडजस्टमेंट्स हो जाएं ताकि वहां कम से कम 2 में से 1 सीट तो जीत जाए। तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं एंड आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या 16 तारीख को क्या रिजल्ट्स आते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इसके साथ क्या होगा? मैक्सिमम ये होगा कि खान साहब जो है एक सीट जो है वो रखनी पड़ेगी, बाकी जो जीती होंगी वो छोड़ देंगे। और वो छोड़ देंगे और जो बाकी लोगों की है वो तो रखेंगे अपने पास। तो मसला तो हल नहीं होगा। अगर अनलेस और अगर खान साहब को वो सीटें सारी मिल भी जाती है, तो क्या होगा? यही कहेंगे ना जी अवाम मेरे साथ है। अरे भाई, वो तो अब पहले ही तस्लीम करने के लिए तैयार है कि आधी अवाम आपके साथ है और ये वही सीटें जो पहले भी आप जीते थे। सो व्हाट्स द बिग डील? हारते हैं तो इट्स अ बिग डील, जीतते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। पहली सही। बात। हाँ, दूसरी बात ये है कि तो क्या उसके साथ क्या लॉन्ग मार्च में ज्यादा लोग आ जाएंगे? नो। क्या उसके साथ आपकी लॉन्ग मार्च के पीछे जो हवा है वो और आपको धक्का देके चलाएगी? नो। तो इसका, मैं समझता हूँ इसका साइकोलॉजिकल किस्म का इम्पैक्ट है। वो नेगेटिव हो सकता है खान साहब के लिए, इतना पॉजिटिव नहीं होगा। जी, पॉजिटिव अब ये जितना है तो उससे ज्यादा नहीं होगा। दैट्स माय असेसमेंट। तो करेक्ट। इसलिए खान साहब को फिर 16 के बाद अब सोचना पड़ेगा। इसीलिए शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ।